गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सीखेंगे कोयला तथा पेट्रोलियम के बारे में। कोयला तथा पेट्रोलियम हमारे लिए ऊर्जा यानी एनर्जी के महत्वपूर्ण स्रोत यानी सोर्सेस हैं। ताप बिजली घर यानी थर्मल पावर प्लांट में कोयले का उपयोग ईंधन के रूप में यानी फ्यूल के रूप में हम बिजली इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं। इसी तरह पेट्रोलियम उत्पादकों जैसे डीजल तथा पेट्रोलियम का प्रयोग यातायात के विभिन्न संसाधनों जैसे मोटरयान, जलयान तथा वायुयान में किया जाता है। कई वस्तुएं पाराफिन, मोम तथा ग्रीस के निर्माण में भी इन संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। कोयला तथा पेट्रोलियम ये संसाधन लाखों वर्ष पहले सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे हम जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल कहते हैं। इसका बनने की प्रक्रिया बहुत धीमी है, इसलिए ये सीमित है। हमारे वर्तमान विकास के लिए हम इनका अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, जिसके कारण ये ईंधन तेज़ी से कम होते जा रहा है। यह आकलन किया गया है कि यदि हम वर्तमान गति से इसका दोहन करते रहें तो कोयला अगले 200 वर्षों तक तथा पेट्रोलियम अगले 40 वर्षों तक ही उपलब्ध हो पाएगा। यदि हम सावधानी से उपयोग करते हैं फिर भी भविष्य में इनका समाप्त हो जाना निश्चित है। इसलिए हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत अल्टरनेटिव सोर्सेस की खोज करना आवश्यक है। वे सभी स्रोत जैसे कि पवन ऊर्जा, जल विद्युत, सौर ऊर्जा आदि जो जीवाश्म ईंधन की जगह उपयोग किए जाते हैं उसे वैकल्पिक स्रोत कहते हैं। कोयला और पेट्रोलियम ईंधन में कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, गंधक यानी सल्फर भी होते हैं। जब इन ईंधनों का उपयोग किया जाता है उस समय ईंधन के साथ अन्य पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड इत्यादि। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस जो पृथ्वी पर ऊष्मा बनाए रखता है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक दोहन किए जाने के कारण पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो रही है, जिससे ऊष्मन भी बढ़ रही है। इससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हुई है। इसे ही हम वैश्विक ऊष्मन कहते हैं। यदि इन ईंधनों के जलाने के समय ऑक्सीजन की मात्रा अपर्याप्त हो तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जो एक विषैली गैस है। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड में भी विषैली गैस हैं। इन गैसों के ऊपरी वायुमंडल में वर्षा के साथ मिलने पर अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन होती है तथा इन्हीं कारणों या समस्याओं से बचने के लिए हमें कोयला तथा पेट्रोलियम संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। जीवाश्म ईंधनों को बचाने के तरीके। हम हमारे गतिविधियों में परिवर्तन करके जीवाश्म ईंधनों की खपत में कमी ला सकते हैं। जैसे यात्रा करने के लिए हम पैदल, साइकिल तथा बस में यात्रा कर सकते हैं। इसी प्रकार कारपूलिंग भी कर सकते हैं, जिसमें एक से अधिक व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं तथा कुल लागत को बांट सकते हैं। हमें समय समय पर अपने वाहन की दक्षता पर भी ध्यान देनी चाहिए ताकि ईंधन से प्राप्त ऊर्जा की हानि ना हो। चूँकि कोयले की सहायता से बिजली उत्पन्न की जाती है, इसलिए हम अपने घरों में बिजली का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से कर सकते हैं। जब आवश्यक ना हो तब बिजली के उपकरणों को बंद रखना चाहिए।
इसी तरह हम हैलोजन बल्ब की जगह एलईडी बल्ब का प्रयोग कर सकते हैं। सर्दी के दिनों में हीटर का प्रयोग ना करके स्वेटर का प्रयोग कर सकते हैं। हम सौर उपकरणों के द्वारा भी बिजली बचा सकते हैं। इससे बिजली का बिल भी कम आएगा। हम बायोगैस, बायोडीजल जैसे मानव निर्मित ईंधनों के प्रयोग से जीवाश्म ईंधन की खपत को नियंत्रित कर सकते हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हम वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करने में सहायता कर सकते हैं। आप अपने गतिविधियों में परिवर्तन कर पर्यावरण को बचाने तथा संपोषित विकास में अपना सहयोग अवश्य दें। तो आज हमने सीखा कोयला तथा पेट्रोलियम संसाधन के बारे में।